इंडिया की मौजूदा सियासत और मजहबी फिजा में कुछ ऐसे लोग हैं जो खामोश रहकर नहीं बल्कि दलील और किरदार के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में एक नाम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी हफिज़हुल्लाह का है। ये न सिर्फ एक आलिम दीन है बल्कि एक ऐसे रहनुमा और लीडर भी हैं जिन्होंने मुल्क में मुसलमानों के कानूनी, समाजी और मजहबी मसाइल पर हमेशा जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इनकी शख्सियत, इल्म, इस्तिकामत और फहम दीन और सियासत का हसीन इम्तिजाज है। सैयद अशहद रशीदी की पैदाइश 1971 ईस्वी में हुई। इनका ताल्लुक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से है, वही शहर जो हमेशा अपने इल्म, माहौल और दीनी इदारों के लिए मशहूर रहा है। इनके खानदान में इल्म और दीन की रिवायत मजबूती से जारी थी, इसीलिए बचपन से ही इनका रुझान मजहबी तालीम की तरफ था। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने शहर के मशहूर इदारे जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद से हासिल की। यहाँ इन्होंने अरबी चहारुम यानी आलमियत के चौथे साल तक की तालीम हासिल की। उसके बाद आला तालीम के लिए इंडिया के सबसे बड़े दीनी इदारे दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए, जहां से 1991 ईस्वी में आलिमियत का कोर्स कंप्लीट किया और अगले साल 1992 में तकमील अदब की सनद हासिल की। इनकी तालीमी जिंदगी नज़्म व ज़ब्त, संजीदगी और मुताले से भरी रही है। इस दौरान इन पर दारुल उलूम देवबंद के टीचर्स और असातिज़ा का गहरा असर पड़ा। खास तौर पर इनके फिक्र के हामी बन गए जो दीन को महज इबादत तक महदूद नहीं समझते थे बल्कि समाज और कौम की भलाई को भी दीनी फरीज़ा समझती थी। तालीम कंप्लीट करने के बाद मौलाना को मदरसा शाही मुरादाबाद में ही सिलेक्शन मिला, जहां इन्होंने पढ़ाने के जरिए से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। रफ्ता रफ्ता इनकी इल्मी काबिलियत और इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से इन्हें इस इदारे का प्रिंसिपल और हेड बना दिया गया। इनके इंतज़ाम में रहकर मदरसा शाही मुरादाबाद ने जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कई तरक्कियाँ की। मौलाना अशहद रशीदी साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि मदरसे के स्टूडेंट्स न सिर्फ दीनी इल्म में महारत हासिल करें बल्कि मुल्की हालात, कानून, मीडिया से भी वाकिफ़ रहे। इनका अपना मानना है कि एक आलिम अगर ज़माने से नावाकिफ़ हो तो वो उम्मत की रहनुमाई सही तरीके से नहीं कर सकता है। मौलाना सैयद अशहद रशीदी का दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म जमीयत उलमाए हिंद है। ये तंजीम इंडिया में मुसलमानों की सबसे पुरानी और मुअस्सिर तंजीमों में से एक है। ये जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश अलिफ के सदर है। ये ओहदा कई बार संभाल चुके हैं। अक्टूबर सन 2024 में ये 7वीं मरतबा सदर बनाए गए हैं, जो इनकी मकबूलियत और एतमाद को बतलाता है। जमीयत के प्लेटफॉर्म से इन्होंने मुल्क भर में दीनी, समाजी और कानूनी मसाइल पर मुसलमानों की क़ियादत की है। ये हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि मुस्लिम तंजीमें सिर्फ एहतिजाज तक महदूद न रहे बल्कि कानूनी और आईनी रास्तों से अपने हक के लिए जुद्दोजहद और कोशिश करती रहे। आपको बतलाते चलें कि मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब की असल पहचान एक बड़ा हिस्सा अयोध्या इख्तिलाफ से जुड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर भूमि मुकदमे का फैसला सुनाया तो उन्होंने बतौर सदर जमीयत उलमाए हिंद इस फैसले के खिलाफ नजर सानी की रिक्वेस्ट की थी। इनका मौक़िफ़ था कि अदालत ने हिस्ट्री तौर पर यानी तारीखी तौर पर बाबरी मस्जिद के गिराने को गैर कानूनी करार दिया, मगर फिर भी ज़मीन हिंदू फरीक को दी जो इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट और ये दरखास्तें रद्द कर दी, लेकिन रशीदी साहब के इस कदम ने वाज़ेह कर दिया कि वो जज्बात नहीं बल्कि कानूनी जुद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। इनके मुताबिक हम अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, मगर फैसला इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो तो खामोश रहना भी जुर्म है। मौलाना रशीदी साहब ने सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अमल करके भी दिखाया है। इन्होंने मुल्क भर में बढ़ते हुए फ़िरका वाराना फसादात और तशद्दुद के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद की है। सन 2024 में जब बहराइच और संभल में फसादात हुए तो इन्होंने जमीयत के नुमाइंदों को फौरी तौर पर वहां भेजा ताकि मुतासिर ख़ानदानों की मदद और हकीकतों की जांच की जा सके। इन्होंने एक तरफा कार्रवाइयों पर अफसोस का इजहार किया और अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। इसी तरह सन 2015 में इन्होंने दाई बाजू की तंजीमों की घर वापसी मुहिम पर तनकीद करते हुए कहा कि मुहिम समाजी हम आहंगी के लिए खतरा है। इनका कहना था कि मजहबी तब्दीली ज़बरदस्ती या सियासी मकसद के तहत नहीं होनी चाहिए। मौलाना अशहद रशीदी हमेशा मुतवाज़िन और मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने सन 2016 में इस खदशे का इजहार किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इनके मुताबिक ये मुल्क एक नज़रिए पर नहीं बल्कि कसरत में वहदत के उसूल पर बना हुआ है। अगर इसे मजहबी बुनियाद पर बांटा गया तो ये खुद इसके आइन के खिलाफ होगा। इन्होंने सन 2017 में लखनऊ में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन कौमी इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस
منعقد کی تاکہ عوام کو بتایا جا سکے اتحاد ہی ملک کو مضبوط بنا سکتا ہے، نفرت نہیں۔ مولانا رشیدی صاحب صرف مذہبی یا سیاسی گفتگو نہیں کرتے بلکہ عوامی فلاح سے متعلق پالیسیوں پر بھی اپنی رائے دیتے ہیں۔ مثلا سن 2015 میں انہوں نے حج کے دوران قربانی کی پیشگی فیس کو غیر قانونی قرار دے دیا کیونکہ ہر حاجی پر قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ سن 2018 میں اتر پردیش نے مدارس کے لیے ڈریس کوڈ نافذ کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تبدیلی اسٹوڈنٹس کے مشورے اور شرعی تقاضوں کو دیکھ کر ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک حکومت اگر واقعی اصلاح چاہتی ہے تو ان کا طریقہ مشورے سے ہونا چاہیے، زبردستی سے نہیں۔ آج مولانا سید اشہد رشیدی کا شمار انڈیا کے ان بڑے علماء میں ہوتا ہے جو قانون، میڈیا اور سماج تینوں محاذوں پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے مولانا کعب رشیدی بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ جمعیت علماء ہند کے قانونی مشیر اور ترجمان ہیں اور اپنے والد کے ساتھ عدالتی معاملات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مولانا رشیدی صاحب کا انداز نرم مگر پر اثر ہے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کبھی بھی اشتعال انگیزی سے کام نہیں لیتے۔ یاد رکھیں چلتے چلتے کہ مولانا سید اشہد رشیدی کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ ایک عالم دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ سماج کی رہنمائی کا محور بن سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں علم، انصاف اور اتحاد کے پیغام کو عملی شکل دی۔ ان کا یہ جملہ ان کے پورے نظریے کا خلاصہ سمجھا جا سکتا ہے: ہم اختلاف کو دشمنی نہیں بنائیں گے اور اپنے حق کے لیے قانون کے راستے سے ہٹ کر کوئی قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہی سوچ انہیں دوسرے رہنماؤں اور لیڈر سے الگ بناتی ہے۔